जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड में अररिया जिले के रानीगंज निवासी व पत्रकार विमल कुमार यादव का अपराधियों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिए जाने को लेकर शुक्रवार को प्रखंड पत्रकार संघ की ओर से एक शोक सभा आयोजित की गई। जमुई पत्रकार संघ के गिद्धौर प्रखंड अध्यक्ष आनंद कंचन की अध्यक्षता में आयोजित की गई शोक सभा में सर्वप्रथम हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार विमल कुमार यादव की हुई गोली मारकर हत्या पर संघ के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वह आक्रोश व्यक्त करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मौके पर शोक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रमुख सह समाजसेवी श्रवण यादव ने कहा कि वर्तमान में बिहार राज्य में अपराधियों व महागठबंधन की सरकार का गठजोड़ चल रहा है, जिसकी वजह से सूबे में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उसी का नतीजा है कि अररिया जिले में आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को उनके घर में घुसकर गोलियों से छलनी किया जा रहा है और घटना को अंजाम दे अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। भाजपा नेता शंभू केशरी व सच्चिदानंद मिश्रा ने कहा कि अररिया जिले में अपराधियों ने सरेआम जिस तरह स्वतंत्र व निर्भीक पत्रकार विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी और बड़े आराम से चलते बने, यह जंगल राज का परिचय है। अगर बिहार के कानून व्यवस्था की यही स्थिति रही तो अगले कुछ ही दिनों में अपने बिहार राज्य को अपराधियों का राज्य के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस इन दिनों अपराधियों को पकड़ने के बजाय शराब ढूंढने में लगी हुई है। उन्होंने बिहार सरकार से मृत पत्रकार के पीड़ित स्वजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा तथा उनकी विधवा पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इस दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष नंदन यादव, अरविंद सिंह, इंद्रदेव साव के अलावा प्रखंड पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष कुमार सौरभ, सचिव जितेंद्र कुमार यादव आदि मौजूद। जिस तरह आज सुबह में पत्रकार की हत्या कर दी गई, ऐसे में बिहार में अपराधियों का हौसला बुलंद है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि पत्रकार जो विमल कुमार यादव थे अररिया के, उनके परिजनों को एक सरकारी नौकरी और मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये दिया जाए। ऐसे नहीं तो पत्रकार संघ बैठेगा नहीं, इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया गिद्धौर से। जिस तरह से आपकी सरकार है और आए दिन पत्रकारों की हत्या हो रही है, क्या कुछ इस पे कहिएगा? ये तो गलत घोर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार लोग को संरक्षण देने वाले प्रशासन का दायित्व बनता है कि पत्रकार रहना और उसका सुरक्षा करना। इसमें बालू माफिया का काम है मरवाना, और पत्रकार लोग को छापता है, इसीलिए इसको हत्या करा दिया जाता है। पत्रकार को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। सच कहना अगर जुर्म है तो समझो हम भी बागी हैं। हम लोग हमेशा समाज हित में, राज्य हित में, देश हित में अपनी आवाज़ को कलम के माध्यम से बुलंद करते रहे हैं, लोगों की बातों को रखते रहे हैं, और इन बातों को सच्चाई के साथ रखने के एवज में हमको अगर गोली खानी पड़ रही है तो इस सब में हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मेरी सरकार से बस ये मांग है कि मृतक के विमल जी के परिवार को उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें आगे जीवन यापन के लिए उचित मुआवजा दिया जाए और इस हत्याकांड का निष्पक्ष जांच कराकर इससे बेपर्दा किया जाए इस मामले को। अपराधी कितनों गोली चला ले, लेकिन पत्रकार सच लिखेगा। और राज्य सरकार से ये भी मांग की जानी चाहिए। हम लोग जमुई पत्रकार संघ की ओर से अपनी बातों को वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आए दिन अभी कुछ ही महीनों पहले हमारे एक प्रभात खबर के संवाददाता गोकुल कुमार यादव की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह आए दिन पत्रकारों की हत्याएं होती रही हैं और होती रहती हैं। ऐसे में हम पत्रकार निरीह बन के बैठे हुए हैं। तो अब समय आ गया है कि हम सभी पत्रकारों को अपने हक और अधिकार के लिए जागने का और इस ऐसे अराजक तत्वों से सामना करके उनसे लोहा लेके उनको जवाब देने का। जिस तरह से बिहार में पत्रकारों की हत्या हो रही है और सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो क्या कुछ होना चाहिए? सरकार को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई और कानून बनाना चाहिए। जिस तरह महाराष्ट्र में, झारखंड में चल रहा है, हम सबों के दुख दर्द को बांटने वाले पत्रकार ही अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं बिहार के मुखिया, घमंडिया गठबंधन की सरकार की मुखिया को वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अगर इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके नहीं 24 घंटा के अंदर अगर उस हत्यारा को नहीं पकड़ा जाता है, हम लोग सड़क पे होंगे और यह अंधी, बैरी, गूंगी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। मैं इसी वाणी के साथ उस पत्रकार के साथ मैं
अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। उस परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए कि नहीं उस मिलनी चाहिए? परिवार को कम से कम, विधवा परिवार को 10 लाख रुपया मिलना चाहिए और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, जिससे बच्चे का भरण पोषण होगा, अन्यथा वो क्या होगा उनका दशा। बिहार में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला चल रहा है, तो आए दिन पत्रकार सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पत्रकार तो असुरक्षित बहुत दिनों से हैं। जब से ये दोनों गठबंधन की सरकार हुई है तब से काफ़ी मरमाहत में है। कभी दरोगा का हत्या हो जाना, किसी लड़की का बलात्कार हो जाना, किसी के दिन दहाड़े डाका डाल देना, ये तो तमाम चल ही रहा है और बहुत कुछ बाकी है। जब तक यह घमंडिया सरकार रहेगी तब तक अपराध का चरम सीमा पार रहेगा। जिस तरह से बिहार में पत्रकारों की हत्या हो रही है, आए दिन आज सुबह हत्या हुई, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं इनका घोर निंदा करता हूँ। पत्रकारिता एक ऐसा चीज़ है जो भ्रष्टाचार, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनका प्रतिभा उजागर करता है। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, उसको जो है आईना दिखाने का काम करता है। और पत्रकारिता तो एक ऐसा चीज़ है जो समाज का चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ है। ये आंख दिखाने का काम करता है, एक आईना की तरह झलकता है। जो अररिया में यह जो घटना हुआ है, दैनिक जागरण के संवाददाता विमल कुमार का, बहुत ही दुखद घटना है। और इस घटना पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आए दिन ये जो घटना हो रहा है, इससे पहले दरोगा का हत्या हो चुका है, कल पत्रकार का हत्या हो गया। सरकार कहीं न कहीं, प्रशासन जो है इनका नाकामी है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप हो रहे भ्रष्टाचार, यह गुंडागर्दी, बिहार में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, इस पर लगाम लगाने का काम करें। और इस दुख की घड़ी में मैं पत्रकार जो था विमल जी, मैं इनके परिवार वालों का साथ हूँ। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लगे रहते हैं, उन सबों की हत्या हो रही है, उनके चित्रों पर जो है अश्लील शब्द लिखकर सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा है। और कहीं न कहीं प्रशासनिक लोग उसको तरजीह दे रहे हैं और तभी यह उद्योग फल फूल रहा है। जिस तरह से पत्रकार के द्वारा थाने में आवेदन भी दिया गया कि मुझे धमकी मिल रही है, इसके बाद भी प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा ना अभी कि यह उद्योग धंधा, हत्याओं की उद्योग धंधा, अपमानित करने का धंधा, ये जो है ये माफियाओं के द्वारा, और माफिया जो संरक्षित है आज इन शासन प्रशासन के द्वारा, यही बात है। ये प्रशासनिक लोग माफियाओं के साथ साठगांठ रखता है और ये जिसको समझता है कि यह समाज सेवी आज मेरा प्रबल विरोध करेगा, कल यह समाज का आंख खोलेगा, कल यह जो है समाज को जगा देगा, इसलिए इसका जो है अंत करो। और उसको, इन अपराधियों से उसकी हत्या कराई जाती है। क्या वजह है कि जब उन्होंने आगाह किया प्रशासन को कि मेरी हत्या हो जाएगी, मेरे जान पर खतरा है, तो क्यों नहीं जो है उसके सुरक्षा का प्रबंध किया गया। वहाँ पर क्या कर रहे थे सीआईडी के लोग, स्पेशल ब्रांच के लोग क्या कर रहे थे, उनकी क्या ड्यूटी है? उनकी तो यही ड्यूटी है ना, समाज सेवियों को आगाह करते रहना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा में जहां अगर चूक हो रही है तो अलर्ट करना। ये कौन करेगा? पहले तो अररिया जिले के दिवंगत अपराधियों की गोली से का शिकार हुए दिवंगत विमल कुमार यादव जी, जो दैनिक हिंदी अखबार के पत्रकार थे, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और ये एक पत्रकार की हत्या नहीं, एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या है। जिस तरह से सुबह सुबह उनको घर में घुसकर गोली मार दी गई और अपराधी खुलेआम फरार हो गए गोली मारकर। ये कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज है। और हम पत्रकार, अपराधी कितना भी गोली चला लें, सच छापते रहेंगे और छपता रहेगा। वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम लोग सरकार
से मांग क्या कर सकते हैं, सरकार तो कुछ सुनेगी नहीं। अभी अभी हम लोगों ने घटना के बाद 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी का बयान देखा टीवी पे, तो वो कह रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे लग रहा है पत्रकार लोग की हत्याएं तो होती ही रहती है। उन्होंने कहा कि देखा है, हमने बोला है, देखते हैं, बोले हैं, जांच कीजिए। मतलब वो पल्ला झाड़ दिए कि आप लोग अपना संभल के रहिए, नहीं तो अपराधी मारेगा। और पुलिस प्रशासन से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पुलिस प्रशासन के पास पत्रकार उनके अगर सपोर्ट में खबर उनके कुकर्मों को ना छापिए तो पुलिस आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर उनके कुकर्मों को हमने प्रकाशित कर दिया, जनता के बीच रख दिया, तो फिर पुलिस आपसे रुष्ट हो जाएगी, आप अपराधियों के साथ मिल जाएगी, आप पे FIR भी करेगी और अपराधी को खुला छूट भी दे देगी कि आप देख लो भाई पत्रकार। तो अब पत्रकार जो है खुद अपना सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे पूरे बिहार में इस घटना के बाद से। दिवंगत जो विमल कुमार यादव जी को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, इसके बाद पत्रकारों में खासा आक्रोश है और अब पत्रकार ऐसे चुप नहीं बैठेंगे और गोली चलते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना कलम कभी रुकेगा, न रोके हैं न रुकेगा। कलम सच्चाई की ओर समाज को आगे बढ़ाने का हम लोग का काम है, जारी रखेंगे। और बिहार सरकार को अगर थोड़ा भी शर्म बचा है, पत्रकार अगर जानते हैं कि चौथा स्तंभ कहती है, सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस दिवंगत पत्रकार को तुरंत अविलंब 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, ये मांग है हम लोगों की। और आगे हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। पत्रकार की उनके विमल कुमार जी का बलिदान ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस तरह से बुला के दिन दहाड़े मारना, पत्रकार क्या करेगा आखिर? पत्रकार कर ही क्या कर सकता है? पत्रकार 3 रुपए का कलम लेके पॉकेट में चलता है। हम लोग रिवॉल्वर लेकर चलते नहीं हैं जो काउंटर करेंगे। ये प्रशासन का काम है। आप जमुई जिला छोड़ दीजिए, बिहार के अन्य जिलों को छोड़िए, जमुई जिला देख लीजिए। 7 बजे 8 बजे रात के बाद आप थाना का मुआयना कीजिए, सारे बालू तस्कर, शराब तस्कर और अपराधी आपको थाना में बैठे मिलेंगे 11 बजे रात तक। क्यों जाते हैं थाना? वो लोग क्या करते हैं थाना में जाके? उन्हीं लोग का प्रशासन और सरकार का आज हौसला बढ़ाया हुआ है अपराधियों का, जो पत्रकार को गोली मारकर चुप करा दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग चुप नहीं होंगे। जमुई जिला के पत्रकार गिद्धौर प्रखंड से शुरुआत होगी इसकी, और वो गोली चलाते रहे, हम लोग सच लिखते रहेंगे। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन यानी कि आयरा विगत कई वर्षों से सरकार से वो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष सुमन मिश्रा और जिला अध्यक्ष विभूति भूषण जी के संरक्षण में कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इसकी मांग की गई है और ऐसा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा। लेकिन हाल ही में जो आज दैनिक जागरण के संवाददाता के गोली मारकर हत्या की जाने की जो खबर आई है, उसकी हम लोग पूरे पत्रकार समुदाय घोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो उनके आश्रित हैं समुचित उनको मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।